हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूकेबी केमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू हेनरीज लॉ। 2.6 हमारा क्वेश्चन है सर, और कहता है H2S अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो टोटल इन्फॉर्मेशन है H2S से रिलेटेड, ये आप देख लीजिएगा। टॉक्सिक गैस है, रॉटन एग लाइक स्मेल होती है और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज की जाती है। अभी तक अपने काम का कुछ नहीं। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, तो पहला इंफॉर्मेशन हमको दिया है सर कि जो भी प्रोसेस हो रहा है STP पे हो रहा है, यानी जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर होगा 298 केल्विन और प्रेशर आपको दे रखा होगा 0.987 बार। क्लियर है? तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलल, है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी है सर 0.195 मोलल। 195 मोलल मीन्स क्या है सर? 0.195 मोल्स आर डिसॉल्व्ड इन पर केजी सॉल्यूशन। पर केजी सॉल्यूशन में इसके कितने मोल्स डिसॉल्व हैं? 0.195। इट मीन्स आपको मोल्स ऑफ H2S भी गिवन है। ये हैं सर कितने? 0.195। और साथ साथ आपको सॉल्वेंट का मास भी प्रोवाइड कर दिया सर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या है सर? वाटर। मास ऑफ वाटर आपको दे दिया है और ये आपको दिया हुआ है कितना? 1000 ग्राम या 1 kg। क्लियर है सर? कैलकुलेट हेनरीज लो कांस्टेंट। आपको हेनरी कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है और आप जानते हैं कि P इक्वल टू होता है सर KHX। तो KH इक्वल टू हो जाएगा हमारा P अपॉन X, और इसी को आप लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ H2S अपॉन मोल्स ऑफ H2S। तो आप किसी भी फॉर्म में लिख लीजिए, दोनों ठीक है। प्रेशर ऑफ H2S मोल्स ऑफ H2S ज़्यादा क्लियर करता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मुद्दे पे आइए सर। हेनरी कांस्टेंट हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। प्रेशर आपको गिवन है सर 0.98 बार, और आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S चाहिए, अगर आपको निकालना है सर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, तो आपको चाहिए होंगे मोल्स ऑफ H2S अपॉन मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर और सॉल्वेंट। ये आपको चाहिए होंगे। मोल्स ऑफ H2S आपके पास अवेलेबल हैं सर 0.195 अपॉन 0.195 प्लस मोल्स ऑफ वाटर आपको कैलकुलेट करने हैं, पर आपको याद होना चाहिए ये होता है 55.55। कैसे कैलकुलेट हुआ सर? चेक कीजिए। आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपको वाटर का कितना दे रखा है सर? 1000। तो 1000 ग्राम आपको क्या दे रखा है? गिवन मास दे रखा है। और मोलर मास ऑफ H2O होता है सर 18। कैलकुलेट करोगे सर तो सेम आएगा 50.55। क्लियर है? यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सर नंबर ऑफ मोल्स, और ये आपका आंसर आ जाएगा सर 0.0035। क्लियर है सर? अब आपको XH2S मिल चुके हैं, तो आप KH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए KH इज इक्वल टू होने वाला है PH2S, आपको पता है 0.987 बार अपॉन मोल फ्रैक्शन आपको पता है सर कितने हैं? 0.0035। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है और इसका यूनिट होता है बार। तो जब आप KH को कैलकुलेट करेंगे तो इजी हो गया सर। देखिए पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए, 0 आ जाएगा और 5 से इजीली कट जाएगा। ये आ जाएगा सर हमारा 282 बार। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसको? हेनरीज कांस्टेंट को। अभी देखते हैं सर हम अपना दूसरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है सर 2.7। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो आपको दे रखी है सर KH की वैल्यू। तो सीधी सी बात है, आपको हेनरी लॉ यहाँ पता होना चाहिए 1.67 इंटू 10⁸। तो हेनरी लॉ लगने वाला है सर। टेम्परेचर की हमें ज़रूरत नहीं है सर, लेकिन टेम्परेचर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 298 केल्विन। फिर भी हम लिख देते हैं
बोल रहा है सर कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। हमें CO2 का अमाउंट कैलकुलेट करना है, कितना CO2 आपने इसके अंदर ऐड किया होगा। यानी आपको कैलकुलेट करना है सर मास ऑफ CO2। आपको क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ CO2, ये कैलकुलेट करना है सर। तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो जो वाटर है सर, वाटर का आपको दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है 500 ml। अब क्योंकि यहाँ हेनरी लॉ आया है सर, तो मोल फ्रैक्शन आएगा, और मोल फ्रैक्शन आएगा सर तो आपको वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी मास ऑफ वाटर की। तो वाटर का आपको मास चाहिए होगा सर, और वाटर का वॉल्यूम एंड मास लगभग लगभग क्या होते हैं सर? सेम। क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है? बहुत लो होती है, इसलिए इसका मास और वॉल्यूम क्या होता है? हमेशा लगभग लगभग सेम। तो 500 ml को हम ले लेंगे 500 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ध्यान दीजिएगा। ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर। जब आप इसको 2.5 atm CO2 पे प्रेशर पे क्या करते हैं? पैक्ड करते हैं। तो यानी आपको प्रेशर दे रखा है सर कितना? 2.5 atm। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है सर। अब यहाँ एक पॉइंट है सर, देखिए यहाँ आपको हेनरी कांस्टेंट दे रखा है पास्कल में, और ये प्रेशर दे रखा है एटीएम में। तो यहाँ इस पास्कल को या तो एटीएम में कन्वर्ट करो, या इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं सर। चेक कीजिए 2.5 इंटू 101,325, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सर किसमें? पास्कल में। अब हमें कैलकुलेट करना है सर मास ऑफ CO2। मास ऑफ CO2 को कैलकुलेट करने के लिए सर हमें चाहिए होगा पहले क्या? x ऑफ CO2। तो हम जानते हैं सर P इक्वल टू होता है KHX। सीधी सी बात है, अगर हेनरी कांस्टेंट है पहले यही लगाना पड़ेगा। अब ये x कंसंट्रेशन टर्म्स है सर, यहीं से हमें अमाउंट मिल सकता है। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं x को। तो जो मेरा x CO2 होने वाला है सर, ये इक्वल होगा किसके? P CO2 अपॉन KH के। प्रेशर ऑफ CO2 आपको दे रखा है सर 2.5 इंटू 101,325 पास्कल, अपॉन आ जाएगा सर मेरा 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। दोनों पास्कल में सर कैलकुलेट करेंगे सर, तो ये आ जाएगा हमारा 1.517 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गए सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 से सर हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल से क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? मास। तो मोल्स ऑफ CO2 x CO2 इक्वल होने वाला है सर किसके? NCO2 अपॉन NCO2 प्लस N वाटर। अगर सर मेरे सॉल्यूशन में CO2 का अमाउंट बहुत कम हो, CO2 का अमाउंट क्या हो? बहुत नेग्लिजिबल हो, तो ऐसी कंडीशन में जो x CO2 होगा सर, ये होगा NCO2 अपॉन N वाटर, मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर है? यानी अगर NCO2 हम कैसे निकाल सकते हैं सर? जरा चेक कीजिए। मोल्स ऑफ CO2 आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इससे आप किसको कैलकुलेट कर सकते हैं सर? मोल्स ऑफ CO2 को। क्लियर है? अब x CO2 आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपको कितना मिला सर? 1.517 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करना है सर मोल्स ऑफ वाटर। अब मोल्स ऑफ वाटर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? देखिए आप जानते हैं मोल्स इक्वल टू होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर आप वाटर के मोल्स निकालना चाहते हैं सर, तो वाटर का गिवन मास है 500 ग्राम, और मोलिकुलर मास होता है सर 18। इसको कैलकुलेट करेंगे सर, तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 27.78। ये मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे सर। इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आने वाला है सर कितना? 42.14 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये आ गए सर आपके CO2 के मोल्स। अब इसी फॉर्मूले को जरा सर ध्यान से देखिए। अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इंटू एम। यहां देखिए n इक्वल टू किया था सर हमने m अपॉन m, और अगर मास कैलकुलेट करना है तो मास इक्वल टू हो जाएगा सर हमारा n इंटू एम। तो ये रिलेशन आप जानते होंगे। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा सर हमारा? मोल्स ऑफ CO2। मोल्स ऑफ CO2 क्या है सर?
देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं सर ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मास ऑफ CO2 कैसे कैलकुलेट करेंगे सर आप? मोल्स ऑफ CO2 इंटू मास, मोलर मास ऑफ CO2। तो मोल्स ऑफ CO2 आपके कितने आए सर? 42.14 इंटू 10⁻³ और मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है सर? 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये भी मोल में है सर, ये भी। अब कितना आ जाएगा सर मेरा? आप जरा चेक कीजिए, इसको कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा सर कितना? 1.854 ग्राम। तो इस तरीके से सर आपने क्या निकाल दिया? मास ऑफ CO2। तो आशा करूंगा आप इसको समझ पाएंगे। तो आज के लिए रखेंगे सर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा सर, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।